गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे बेटा, और एक्सरसाइज 1.6 यानी एक की एक्सरसाइज में सबसे मोस्ट है। आप मोस्ट लगा लें, पूरी मोस्ट है बेटा, सबसे मोस्ट एक्सरसाइज के अंदर यही प्रश्नावली है जो 1.6 है। इसके ऊपर आप ध्यान से देखना, इसके अंदर काफी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मान याद कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मान याद कीजिए, यानी नाम से एकदम इजी लग रही है कि मान याद कीजिए, तो बेटा इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। यानी सबसे पहला हमें दिया गया है 64 की पावर 1/2, यानी 64 की पावर हमें कितनी दे दी? 1/2। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, देखो 1/2 का मतलब होता है बेटा रूट। क्या होता है? अंडर रूट। यानी जब हमें ऐसे दिया गया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 64 की पावर 1/2, और 64 का कितना होता है मान? 8 होता है ना, तो इसका भी मान कितना आना चाहिए? 8 ही तो आना चाहिए। तो देखो कैसे आएगा, देखो बेटा जो 1/2 जो नीचे वाली ऊपर वाली अंश होगी, नीचे वाली हर होगी, जो घात के अंदर ये तो संख्या है और इसकी क्या है? घात है। जो ऊपर वाली होती है उसे क्या बोलते हैं? घात। घात में देखो एक परिमेय संख्या दी गई है, अंश तो 1 और हर कितना है? 2 है। अब हर के ऊपर ध्यान से देखो कितना है? 2। तो बेटा इस 64 को आप ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि उन टुकड़ों की घात 2 आ जाए। तो देखो हम इसको क्या कर सकते हैं? 8 गुणा 8, 64 को तोड़ सकते हैं ना। इस 64 को किसमें तोड़ दिया? 8 गुणा 8, और ऊपर पावर कितनी है? 1/2, क्योंकि हमें पता 8/2 कितना होता है? 64 होता है, कोई फर्क नहीं। मतलब 8 8 2 बार है, यानी 8 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं इसको हम। ऊपर कितना है? 1/2। जब घात के ऊपर घात हो वो क्या किसमें होती है? गुणा में होती है ना। तो 8 और 2 गुणा 1/2, कोष्टक खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल, बच रहा है 8 की पावर है, यानी आंसर कितना आ गया? 8। यानी 64 की पावर 1/2 का मान कितना आ गया? 8 आ गया। इससे अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5, यानी 32 की पावर 1/5। मैंने क्या बताया था बेटा? ये तो संख्या ये इसकी घात है, और घात का जो हर है उसको ध्यान से देखो। हर हमारा दिया गया कितना? 5। तो देखो ये 32 है ना, जब टुकड़े करेंगे ना उन टुकड़ों की पावर 5 आएगी। तो देखो 32 का हाजी गुणनखंड कर लो बेटा, कर लो। 2 का 16, फिर से 2 का 8, फिर से 2 का 4, फिर से 2 का 2, और फिर से 2 का 1 2 3 4 5। यानी इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और की पावर कितना दे दिया? 1/5। कितना दे दिया? 1/5। क्योंकि देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32। तो 1 2 3 4 5 हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5, और बाहर है 1/5। अब जब कोष्टक खोलेंगे घात के ऊपर घात है, तो घातें क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है, और 5 से 5 क्या हो जाए? कैंसिल, यानी बच जाए कितना? 2 की पावर है, और इसका मान कितना आ गया? 2। यानी 32 की पावर 1/5 का मान कितना आएगा? 2। यानी आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आप हर को देखो, यदि हर को पहचान लिए ना तो आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो इससे अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 125 की पावर 1/3। बेटा हर 3 है, घात का हर 3 है, तो 125 है ना, जब टुकड़े करेंगे तो एक संख्या की घात कितनी आएगी? 3 ही आएगी। तो देखो 125 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 5 का जाएगा 25 बार, फिर से 5 का 5 बार, और फिर से 5 का 1 बार, यानी 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 1/3, क्योंकि 25 और 25 पंजो 125। इसको हम क्या लिख सकते हैं?
5 की पावर 3 कोष्टक और की पावर 1/3। जब कोष्टक खोलेंगे तो 5 की पावर 3 और 1/3। 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मान भी कितना होता है 5 होता है। हमने पहला क्वेश्चन था हमारा और तीनों मान हमने क्या कर लिया बेटा याद कर लिया ना, यानी आसान से क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान देना था जब घात के ऊपर घात है तो उनको क्या करते हैं गुणा करते हैं और तोड़ने के लिए भी बता दिया कैसे। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी बेटा मान ही याद करने हैं, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला दिया गया हमें 9 की पावर 3/2, यानी आपके पास 9 की घात कितना ले लिया 3/2। आपको हर को देखना है, हर कितना बेटा 2 है। तो इस 9 के जब हम टुकड़े करेंगे ना तो जो टुकड़ा है उनकी घात कितनी आनी चाहिए 2 आएगी। देखो 3 फिर से 3, यानी क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 कोष्टक बंद और इसकी घात कितनी है 3/2। ये 3 गुणा 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2 कोष्टक की घात 3/2। अब कोष्टक खोल देंगे और घात के ऊपर घात दो क्या हो जाती है गुणा हो जाती है ना। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, बच गया कितना 3 की पावर 3, यानी 3 को हम कितनी बार लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। यदि सोल्व करके देखो तो भी अच्छी बात है, यहां पर छोड़ो तो भी अच्छी बात है। 3 या 9 9 3 27, यानी मान कितना आ गया इसका 27, यानी मान ज्ञात करना था तो कर दिया ना। इससे अगला है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। सबसे पहले हम घात का हर देखेंगे 5 है बेटा, इससे पहले भी तोड़ा हमने 32 को, तोड़ा था ना किसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इस 32 को लिख दिया और इसकी घात कितनी है 2/5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 कोष्टक बंद और की पावर 2/5। अब क्या करते हैं कोष्टक खोल देंगे 2 की पावर 5 गुणा 2/5, क्योंकि घात के ऊपर घात तो दोनों गुणा मिलती है। 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ कितना बचा 2 की पावर 2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी इसका आंसर कितना आया 4। इससे आगे है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। देखो इसका हर कितना है 4, तो इस 16 को तोड़ेंगे ना तो इसके ऐसे टुकड़े होंगे जो उन टुकड़ों की घात करेंगे तो 4 आनी चाहिए। तो देखो 8 4 2 1, यानी क्या लिख सकते हैं 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 3/4, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 कोष्टक की पावर 3/4। जब कोष्टक खोलेंगे घात के ऊपर घात तो क्या हो जाती है गुणा हो जाती है 3/4। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी हमारा मान कितना आ गया बेटा 8 आ गया ना। इससे आगे दिया गया है 125 की घात -1/3, -1/3, चौथा था नहीं बेटा। यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी लगा हुआ आपको नहीं देखना, आपको तो सिर्फ हर देखना है। और हर इसका कितना 3, तो जब इसका टुकड़ा करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं 125 का, और माइनस कितना है 1/3, 1/3 ही तो है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 और -1 कितना है
-1/3 और घात के ऊपर घात हो वो क्या हो जाता है गुणा ना, 5 की पावर 3 गुणा -1/3, 3 से 3 क्या हो रहा है कैंसिल, कितना बच रहा है 5 की घात -1, और जब घात माइनस की उसको प्लस की बनाएंगे तो संख्या कहां चली जाती है बट्टे में चली जाती है, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मतलब 1/5, यानी आंसर हमारा कितना गया 1/5। यानी ये क्वेश्चन थे जो हमने मान के आप किया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों लगभग सेम ही थे और एकदम आसान से क्वेश्चन थे बेटा, यानी एकदम आसान से क्वेश्चन थे। यदि आपको घात वाली एक्सरसाइज आती है सोल्व करने के लिए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब देखो इसे अगला क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए। इसके अंदर पहला दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। देखो 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। बेटा एक सूत्र होता है, यानी a की पावर m और गुणा में हो a की पावर m, जब आधार समान हो गुणा का निशान हो तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। आपको पता है ना, जब आधार समान हो गुणा का निशान हो, आधार समान है गुणा का निशान तो घातें क्या हो जाएंगी बेटा जुड़ जाएंगे ना। यानी 2 की घात 2/3 और प्लस 1/5 कितना जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अब देखो हम यहां से क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे ना 2। अब देखो 3 पंजे तो 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, यानी 2 की घात 10 से 3 13/15। बस आपको इतना ही सोल्व करके बताना है, सरल करना है कि इसका आंसर कितना गया 2 की घात 13/15। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 के अंदर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 का है 1/3 की पावर 3 की घात 7 कितनी दी गई है 3 की घात 1/3 की पावर 3 कोष्टक की घात 7। बेटा ये 7 है ना दोनों के ऊपर, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 की घात 7 और बटे में 3 की पावर 3 की घात 7 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों के ऊपर 7 है तो कोष्टक में एक साथ 7 लिखते हैं, यानी 1 की घात 7 का मान तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा, और जब घात के ऊपर घात है कोष्टक खोलेंगे तो 7 के कितना हो जाएगा 21, 3 की घात 21। यही इसका क्या है आंसर है। इससे आगे है तीसरा 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। बेटा देखो ये भी भाग के अंदर, यानी ऐसे भी तो दे सकता था 1/2 भाग 11 की पावर 1/4, यानी ये एकदम सेम है क्योंकि ये भी भाग का निशान है। और जब हमें पता है आधार समान हो भाग का निशान हो तो घातें क्या हो जाती है घट जाती है, घातें क्या हो जाती है घट जाती है, और घातें घटेंगी तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 2 पर संख्या माइनस का निशान है, लघुत्तम में 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2, यानी 11 की पावर 4 में से 2 जाएगा तो 2/8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी 11 की पावर 1/4, यानी इसका आंसर कितना आ गया 11 की पावर 1/4। और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन बेटा एकदम इजी सी एक्सरसाइज है, ये आगे जाके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि
आपको सरल करना है, धातु में दिया गया है। यानी अब की बार देखो, अब की बार हमारे पास क्या नहीं है बेटा, हमारे पास सिर्फ घात समान है, आधार अलग अलग है। तो इसका भी सूत्र होता है, देखो जब हमारे पास a की पावर n गुणा b की पावर n हो, यानी n का मतलब तो घात तो दोनों समान है, आधार अलग अलग है और गुणा का निशान है, तो क्या होगा a गुणा b की घात कितनी कर देंगे n, यानी दोनों आधार को गुणा कर लेंगे और घात क्या रहेगी n ही रहेगी। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 8 की घात 1/2, 7 तो 8 को कितना आता है 56 और 56 की घात 1/2, यानी हमारा आंसर आ गया 56 की घात 1/2। तो बेटा हमने आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, ठीक है ना, 1 पॉइंट से एक्सरसाइज हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनके आंसर आप खुद को निकालें, इसी के अंदर है बेटा, इसी के अंदर आप खुद निकाल के देखेगा, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क मान लेना, ये होमवर्क मान लेना। मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन दूंगा, तो देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सबसे पहला आपको करना है 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, देख रहा हूं मैंने करवा तो नहीं दिया, मैं नहीं करवाया, इसके अकॉर्डिंग करवाया था, सेम कर सकते। एक तो ये करना, एक आपको दूसरा करना, आपको √11 माइनस √7 कोष्टक √11 प्लस √7, इसका परिमेयकरण करना है। क्या करना है, इसको सरल करना, मान ज्ञात करना है, इसका भी आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, यानी आपको मान ज्ञात करना है। तीसरा दे रहा हूं आपको (0.333) को P/Q रूप में लिखना है, P/Q रूप में लिखना है। चौथा आपको करना है -2 और 5 के बीच 3 परमेय संख्या है। देखो मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं, देखो मैंने एक विधि आपको क्या बताई कि जब हर समान हो तो जितनी परमेय संख्या दी गई है उससे एक अधिक कर लेंगे, 3 का 1 4, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ना, उससे हम क्या निकाल सकते हैं परमेय संख्या। यदि आपने पीछे का देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। पांचवा क्वेश्चन सोल्व करना है। तेरह की घात 1/5 0.7 की घात 1/5। बेटा यदि आपने एक्सरसाइज शुरुआत से देखी है तो आप आसानी से कर सकते हो। मैंने यही चीजें आपको बताई इस एक्सरसाइज के अंदर, जो अच्छी मोस्ट चीजें थी ना वो सारे की सारे इसके अंदर आ गई। यदि आपको ये एक्सरसाइज याद हुई है तो ये 5 क्वेश्चन आप निकालना और अपने ग्रुप के अंदर भेज देना, ठीक है। मैं चेक कर दूंगा आपका सही या गलत है, ठीक है।